हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। अपना हीलिंग वर्क आप लोग ने कंटिन्यू रखा होगा। सो ऐसे ही अपना हीलिंग वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि साल का आखिरी जो है न्यू मून है उसके बारे में, जो कि है हमारा 30 दिसंबर 2024 को। सो बात करते हैं इस बारे में। जैसा कि हम इस पूरे ईयर में ये चीज़ें बोलते ही आए हैं और हम लोगों ने ये चीज़ें फील भी की हैं और बहुत सारा हमने अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा भी है। तो ये ईयर जो है ये कर्मास का रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर देखे होंगे, अपनी बॉडी के अंदर देखे होंगे, अपनी जर्नी के अंदर देखे होंगे, अपने आप के अंदर आपने इन चेंजेस को नोटिस किया होगा। तो ये जो लास्ट न्यू मून है ये आपको वही चीज़ें दोबारा से कन्फ्रंट कराने वाला है, जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं फिर से छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताएगा कि आपको अपनी इमोशंस पे कहाँ पे आपको कंट्रोल छोड़ना है, उनको पकड़ के नहीं रखना है, उनको लेट गो करना है और उनको जाने देना है। तो ये न्यू मून आपके उन इमोशंस को, दबे हुए जो इमोशंस हैं उनको एम्प्लीफाई करेगा, सरफेस पे लाएगा और उनको रिलीज़ करवाएगा और आपको उनका सामना करने के लिए मजबूर करेगा और आपको ये बताएगा कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो आपके साथ आगे नहीं जा सकती है, उसे आपको यहीं पर छोड़ना होगा। ये जो न्यू मून है इसकी एनर्जीज़ जो है अब आपको मेन सेंटर स्टेज पे लेकर आ रही हैं, जो कि आपको बता रही हैं कि अब आपको प्रैक्टिकल बनना है, डिसिप्लिन वे में अपना इनर वर्क करना है, डिसिप्लिन होना है आपको अपनी जर्नी को लेके। अभी तक आपने जो भी लेजीनेस दिखाई या जो भी आपने किया, उन सब चीज़ों को छोड़कर आपको वापस से एक फॉर्म में आना है, अपने काम करने की फॉर्म में आना है और आपको एम्बिशियस होना है अपने काम को लेकर। ये वो टाइम है जब आपको फोकस करना है अपने गोल्स के ऊपर, अपनी आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों के ऊपर। और अब आपको अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है उन सब चीज़ों के ऊपर, कि आपको अपने यूनियन तक कैसे जाना है, उन चीज़ों के ऊपर ये सब चीज़ें आपको ये न्यू मून दिखाने आया है। जो कहीं ना कहीं आप भूल गए थे, ट्रैक से हट गए थे, वो चीज़ें आपको रिमाइंड करा रहा है कि अभी तक आपने जो भी कुछ किया ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दिया, बट अभी वापस से आपको अपनी फॉर्म में आना है और एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में आपको अपना काम करना है। और इस पूरे ईयर की एनर्जीज जो रही हैं वो रही हैं कि वो आपके उन इमोशंस को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन अथॉरिटीज़ को और आपके कर्मास को सरफेस पर लेकर आए, जिन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे। तो इस टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि उन चीज़ों को दोबारा से आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि अभी भी जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उन चीज़ों को आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको दोबारा से बता रहा है। वैसे पूरे ईयर के अंदर आपको बताया गया कि अब आपको सीरियस हो जाना है। ठीक है, आपको सीरियसनेस में आना है, अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी पे लगना है। फिर ये न्यू मून लास्ट में आपको फिर से रिमाइंड करने आया कि आपको अपनी कैसी एनर्जीज़ में रहना है। तो ओवरऑल जो ये एनर्जी है वो आई है कि वो आपको सपोर्ट करे कि फाइनली आपको चीज़ों को रिलीज़ करना है, यानी कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं या एनर्जीज़ हैं एंड दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, वो चीज़ें आपको निकालनी ही हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो चीज़ें आप निकालेंगे, चीज़ें ही आपको आपके नए रास्ते तक लेके जाएंगी। एक रीबर्थ का प्रोसेस होगा और एक फ्रेश स्टार्ट होगी। और सेम इसी टाइम के साथ ही आप उन एनर्जीज़ में एंटर करेंगे जो कि आपके अंदर वो एम्बिशंस डालेंगी, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, आपके अंदर वो मोटिवेशन डाला जाएगा जो कि जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपने पैशन को देख पाएंगे और आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपकी फ्रिक्वेंसीज किस तरीके से चेंज हो रही हैं। और जैसे जैसे हम इन एनर्जीज़ के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली हैं, उनको नेविगेट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे ना उस चीज़ को। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपको फ़ील होने वाली है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि
आप उन चीज़ों को आपको मजबूर किया जा रहा है उन ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए, जो कि आपके प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, और या कुछ पैटर्न्स आपके ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे साइकिल्स हो सकते हैं जो आप अपनी पास्ट लाइफ टाइम से जो है ना उसको उठाते हुए आ रहे हैं उस बर्डन को। तो नाउ इट्स टाइम टू रिलीज़ ऑल पैटर्न्स, हैबिट्स, जो भी चीज़ें आपके लिए आगे नहीं बनी हैं, जो आपको जर्नी में आगे जाने से रोक रही हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको कुछ ऐसा फ़ील हो कि आप एक ऐसा अलग ही टाइप की एक एनर्जी ऐसी फ़ील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे एक प्रेशर के अंडर आपको काम करा जा रहा है, एक प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, जिसका ये है कि या तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना है, या फिर उसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपको मजबूर किया जाएगा उस हद तक कि आपको इन इमोशंस को, अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना ही करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फँस जाएँगे, एक दब जाएँगे कहीं पे, एक बहुत भारी प्रेशर आपके ऊपर है कि आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना ही है। एक तरीके का दबाव आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेन फ़ील हो, अपनी बॉडी थकी हुई लगे, या फिर उनको ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब-सी एनर्जी उनको फ़ील हो। आपको ऐसे बहुत ज़्यादा थकावट अपनी बॉडी के अंदर फ़ील हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कितना सारा कोई ऐसा फ़िज़िकल वर्क किया जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे थकावट महसूस कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो थकावट आपको फ़ील हो रही है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी बॉडी ड्रेन हो रही है, वो जो फ़ील आपको आ रही है वो उस वजह से आ रही है कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही हैं, और वो आपको मजबूर कर रही हैं कि आपको जो चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना ही करना होगा। अगर आप उनको रिलीज़ नहीं कर पाएँगे तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएँगे, और आपका वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपका दम वहाँ पे घुट रहा है। और जैसे-जैसे हम इस ईयर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड में जाते जा रहे हैं, और जैसे-जैसे हम न्यू मून तक जाते जाएँगे, आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, कि आपको चीज़ों को लेकर मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है, आपका फ़ोकस बढ़ने वाला है, और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे डेडिकेटेड होने वाले हैं, आप बहुत ही डिटर्मिनेशन आपके अंदर आने वाली है। तो अगर आपको जो ये एनर्जीज़ हैं इनके साथ आपको नेविगेट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें और कनेक्टेड रहें अपनी एनर्जी के साथ, अपनी मदर गाया की एनर्जीज़ के साथ। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगी कि आप स्टेबल रह सकें, बैलेंस्ड रह सकें अपनी एनर्जीज़ के अंदर, और अपने आप को अलाउ कर सकें कि आप बेटर से बेटर कर सकें। और आपको अलाउ कर कीजिए अपने आप को कि जो एनर्जीज़ आपको, जो इंटेंस इमोशंस आपको फ़ील हो रहे हैं, कोई फ़िज़िकल सेंसेशंस फ़ील हो रही हैं, तो अलाउ कीजिए अपने आप को उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, लेटिंग गो करने के लिए, लेट गो करने के लिए अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो हैबिट्स हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो नहीं हैं सही हैं, ठीक है। और यही वो चीज़ें हैं कि जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो आप स्पेस बना पाएंगे नई चीज़ों के लिए और नई एनर्जीज़ के लिए, जो इन नेक्स्ट ईयर आपको मिलने वाली हैं डिवाइन की साइड से, जो डिवाइन गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो जैसे जैसे हम 2025 में अप्रोच करने वाले हैं, तो जो ये लास्ट न्यू मून जो है, ये हमें ऑफ़र कर रहा है बहुत सारी पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक रीबर्थ के लिए, नई चीज़ों के लिए, और एम्ब्रेस करना है इन एनर्जीज़ को, उनके साथ काम करना है, ताकि हम अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपने जो पर्पस हैं, उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें और उन चीज़ों को एम्पावर कर सकें, ताकि हम जिस पर्पस के लिए यहाँ पे हैं उस पर्पस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन वे में कर सकें। सो ये था एक छोटा सा एनर्जी अपडेट न्यू मून के ऊपर। सो आई होप गाइस, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और एंड